हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी ग्रुप में। आज का जो अपना टॉपिक है वह एग्रोनॉमी है। और एग्रोनॉमी में जो अपना टॉपिक है अम्लीय एवं क्षारीय एवं लवणीय मृदाएं व उनका वर्गीकरण एवं उनका प्रबंधन। तो अपन जानते हैं अम्लीय मृदाएं कौन सी होती है। अम्लीय मृदाएं वह होती है जिनमें H+ आयन की अधिकता होती है। H+ आयन की जिनमें अधिकता होती है वह मृदाएं अम्लीय मृदाएं कहलाती है। अब आपको पता है H+ आयन की अधिकता होगी तो उसका पीएच मान क्या होगा, अम्लीय होगा। और अम्लीय पीएच मान 7 से कम होता है, आपको पता है। और जो थर्ड अपनी विशेषता है वर्षा की अधिकता, ऐसे स्थान जहाँ वर्षा की अधिकता होती है वहाँ पे अम्लीय मृदाएं होती है। जलवायु जहाँ की आर्द्र होती है वहाँ अम्लीय मृदाएं होती है। राजस्थान में अपने जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है कोटा और बारां झालावाड़, इधर अम्लीय मृदाएं पाई जाती है। और अपने भारत में उत्तर पूर्वी भाग जो पश्चिम बंगाल है उधर ये अम्लीय मृदाएं पाई जाती है। और सातवां जो अपनी विशेषता है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था अम्लीय मृदाओं की अच्छी होती है। और सातवां अपना टॉपिक है सूक्ष्म जीवों की संख्या। सूक्ष्म जीवों की संख्या अधिक होगी तो वहाँ जहाँ पे सूक्ष्म जीवों की संख्या अधिक होती है वहाँ पे अम्लीय मृदाएं पाई जाती है। अब अपन पढ़ेंगे अम्लीय मृदा के निर्माण के कारण। तो इसका जो पहला निर्माण का कारण है पैतृक पदार्थों की प्रकृति। पैतृक पदार्थों से मतलब है जो प्राकृतिक में पहले से मौजूद है। तो ग्रेनाइट और रोयोलाइट प्रकृति अम्लीय प्रकृति की चट्टानें होती है जिनसे सिलिका व क्वार्ट्ज खनिज पदार्थों का निर्माण होता है। ये दोनों जब जल के साथ क्रिया करते हैं तो ये सिलिसिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और ये सिलिसिक अम्ल का जब निर्माण होता है तो ये अम्ल जल के साथ मिलकर मृदाओं में आ जाता है और मृदाओं की अम्लीय मृदाएं हो जाती है। अपना जो सेकंड कारण है मृदा में लगातार अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करने पर मृदा में अम्लता बढ़ जाती है, क्योंकि मृदा में H+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। जैसे यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, ये ऐसे उर्वरक है जो H+ आयन को बढ़ाते हैं। जब इनका अपन उपयोग करते हैं कृषि में, भूमि में इसका उपयोग करते हैं तो ये H+ आयनों की सांद्रता इसमें बढ़ जाती है। तीसरा कारण है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होने पर। और चौथा कारण है सूक्ष्म जीवों की अधिकता होने पर। अब अपन जानेंगे अम्लीय मृदाओं के सुधार। तो दोस्तों यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए सबसे अच्छा रसायन है चूना पदार्थ। अब चूना पदार्थ 3 प्रकार का होता है। पहला होता है चूना पत्थर। चूना पत्थर का सूत्र पूछा जाता है तो ये सूत्र होता है CaCO3। भुजे चूना का सूत्र होता है Ca(OH का होल ट्वाइस। तीसरा होता है बिना बुझा हुआ चूना, इसका सूत्र होता है CaO। अम्लीय मृदा में चूना पदार्थ मिलाने पर चूना पदार्थ में उपस्थित कैल्शियम आयन अम्लीय मृदा में उपस्थित हाइड्रोजन आयन को प्रतिस्थापित कर देता है, जिसके कारण मृदा में अम्लता समाप्त हो जाती है। दूसरा जो हमारा तरीका है क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग। तो ऐसे उर्वरकों का प्रयोग करेंगे क्षारीय उर्वरकों का जो अम्लता को समाप्त करते हैं। इसमें सोडियम नाइट्रेट, इसका सूत्र होता है NaNO3। अब इसके बाद होता है कैल्शियम साइनेमाइड, इसका सूत्र होता है CaCN। तीसरा है जल निकास की व्यवस्था। जल निकास का मतलब है जो बरसात का पानी जमीन में इकट्ठा हो जाता है उसे कैसे बाहर निकालने की व्यवस्था। चौथा अम्लता रोधी फसलों को उगाना। ऐसी फसलें जिन पर अम्लता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन फसलों को अम्लता रोधी फसलें कहा जाता है। इसमें जो अपनी फसलें आती है वो है घास और राई। अब ये मुख्य बिंदु है, अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, ऑक्जिलोफाइट। ऑक्जिलोफाइट। इसके बाद अम्लता सहन करने वाले पौधों को एसिडोफिलिस कहा जाता है। इसके बाद अपन लवणीय और क्षारीय मृदाओं के बारे में जानेंगे। तो लवणीय क्षारीय मृदाओं को USA लवणता प्रयोगशाला में भौतिक रासायनिक गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। पहली है लवणीय क्षारीय मृदाएं, दूसरी है क्षारीय मृदाएं और तीसरी है लवणीय मृदाएं। अब इन तीनों का अलग अलग वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन। अब अपनी सबसे पहली मृदा है लवणीय क्षारीय मृदाएं। अब इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। इसमें जो पहली विशेषता है वो है OH आयनों की अधिकता। जिन मृदाओं में OH- आयनों की अधिकता होती है वो लवणीय क्षारीय मृदाएं होती है। और इनका जो pH मान है वो 7 से अधिक होता है। और ये वहाँ पाई जाती है जहाँ वर्षा का अभाव होता है और वहाँ जहाँ की जलवायु शुष्क होती है। तो आपको पता है अपने राजस्थान में जलवायु शुष्क किधर की साइड होती है, उत्तर पश्चिमी। जो इधर जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर का जो ज़िले हैं उधर ज़्यादा ये लवणीय क्षारीय मृदाएं पाई जाती है। और जो इनकी भौतिक अवस्था होती है जो खराब होती है। इसके बाद जो परीक्षा में जो पूछा जाता है आप इसे ज़रूर नोट कीजिएगा। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लवणीय क्षारीय मृदाओं की जो EC यानी होती है विद्युत चालकता कितनी होती है, 4 से अधिक होती है। और इसके बाद ESP होती है। ESP का मतलब होता है विनिमयशील सोडियम प्रतिशत, ये 15 से अधिक होती है। और pH जो होता है इसका 8.5 से अधिक होता है। इसके बाद है लवणीय क्षारीय मृदाओं के बनने के कारण। तो इसके बनने के 2 ही कारण हैं। एक तो अधिक वाष्पीकरण होगा
तो मृदा में उपस्थित जो जल और लवण होंगे तो उनमें से जल तो वाष्पीकरण की सहायता से उड़कर हवा के माध्यम से चल जाएगा, बाकी जो लवण है वो ऐसे कैसे ज़मीन में रह जाएंगे, इसलिए लवणीय क्षारीय मृदाएं बनती है। और दूसरा जो कारण है लगातार क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग से, तो अपने जो पोटेशियम और फास्फोरस के जो जितने भी उर्वरक होते हैं उनका लगातार उपयोग करने से लवणीय क्षारीय मृदाएं का निर्माण होता है। दूसरी अपनी जो मृदा है वो क्षारीय मृदा है। क्षारीय मृदा की जो विशेषता होती है वो है कार्बोनेट जो आयन होते हैं उनकी अधिकता होती है, इसको CO3 भी कहते हैं। राजस्थान में अपने मध्य भाग में पाई जाती है, जैसे मध्य जो अपने इधर है जयपुर, अलवर, बीकानेर, इस साइड में ज़्यादा पाई जाती है। इसमें जो इसी विद्युत चालकता होती है वो 4 से कम होती है और ESP 15 से ज़्यादा होती है और pH 8.5 से अधिक होता है। तीसरी अपनी मृदा है लवणीय मृदाएं। इसमें क्लोराइड और सल्फेट आयनों की अधिकता होती है। यह मृदा अपने राजस्थान में नहीं पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदाएं गुजरात में पाई जाती है। इसकी जो EC है, EC का मतलब होता है विद्युत चालकता जो 4 से अधिक होती है, ESP 15 से कम होती है और pH 8.5 से कम होता है। तो अब दोस्तों आप इसे भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। मैं इन मृदाओं को हिलगार्ड व गैदरोइज ने निम्न नाम दिया था, जो इस प्रकार है। अपनी जो पहली मृदा थी लवणीय क्षारीय मृदा, उसने हिलगार्ड ने भूरी ऊसर नाम दिया और गैदरोइज ने सोलन डाई नाम दिया। उसके बाद अपनी जो दूसरी मृदा है क्षारीय मृदा, उसे हिलगार्ड ने काली ऊसर नाम दिया और गैदरोइज ने सोलन टच नाम दिया। इसके बाद अपनी तीसरी मृदा है लवणीय मृदा। लवणीय मृदा को हिलगार्ड ने सफ़ेद ऊसर नाम दिया और गैदरोइज ने इसे सोलन चौक नाम दिया। अब दोस्तों अपन जानते हैं लवणीय क्षारीय मृदाओं के सुधार के कारण। अब जो अपनी क्षारीय मृदाएं, लवणीय मृदाएं और लवणीय क्षारीय मृदाएं, उनमें तीनों में ये चीज़ें काम आती है। तो इसमें जो पहला है यांत्रिक उपाय। यांत्रिक उपाय का मतलब है कुदाली, खुरपी, स्क्रैपियर आदि की सहायता से जो ऊपर की जो मृदा होती है उसे खोदकर बाहर निकाल दिया जाता है। ये अपना यांत्रिक उपाय होता है। उसके बाद अपना जो दूसरा उपाय है वह अपक्षालन, जिसे कहते हैं लीचिंग। इसको जानते हैं, वह क्रिया जिसमें मृदा में उपस्थित लवणों को पौधे की जड़ क्षेत्र से नीचे ले जाने की क्रिया को अपक्षालन कहते हैं। तीसरी अपनी है जैविक उपयोग। जैविक उपयोग में अपने जो नील हरित शैवाल होते हैं और हरित खाद्य होती है। तो मैंने आपको पहले आगे पढ़ाया था कि जितने भी नील हरित शैवाल और जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो कौन सी मृदाओं का निर्माण, जो कौन सी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और ये अम्लीय प्रकृति को बढ़ा देते हैं। इसके बाद अपने रासायनिक उपयोग है। तो रासायनिक उपयोग में 2 चीज़ें काम में लेते हैं, एक तो जिप्सम और एक पाइराइट्स। तो जिप्सम का जो अपने सूत्र होता है वो होता है CaSO4.2H2O और रासायनिक भाषा में से कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से सीधा सीधा पूछा जाता है कि कैल्शियम की कितनी मात्रा होती है जिप्सम में। तो कैल्शियम की मात्रा होती है 29.2% और सल्फर की मात्रा होती है 18.6%। इसके बाद अपने पाइराइट्स है। पाइराइट्स का सूत्र होता है Fe2H2। इसे रासायनिक भाषा में फेरस सल्फाइड कहा जाता है। इसमें आयरन की मात्रा होती है 20 से 22% और सल्फर की मात्रा होती है 22%। पाइराइट्स जल तथा वायु से क्रिया करके H2SO4 बनाता है, जो क्षारीयता को समाप्त कर देता है। इसके बाद ये अपना जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसे आप ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान, ये अपने करनाल हरियाणा में है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।